तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हस्बैंड और वाइफ कम से कम कितनी बार करें, कितनी बार रिलेशनशिप बनाएं तो हमल आसानी से ठहर जाएगा, किस दिन रिलेशनशिप में रहें तो हमल इजीली कंसीव होगा, और जिनकी फैमिली कंप्लीट है उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो किस दिन वो रिलेशनशिप ना बनाएं, या उन दिनों में अगर इंटरकोर्स करते हैं तो प्रोटेक्शन यूज़ करें, हमल ठहरने के चांसेस कम होंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में और आसान अल्फाज में समझाऊँगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि हमल ठहरने के लिए कितनी बार और कब कब हम बिस्तरी करें, रिलेशनशिप बनाएं अपने हस्बैंड के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है और वो है आपके मेंसेस की पीरियड के साइकिल की लेंथ, यानी कि कितने दिन बाद आपको मेंसेस आते हैं। कुछ ख़वातीन को 26 दिन के बाद मेंसेस आ जाते हैं, कुछ ख़वातीन को 28 दिन के बाद, या किसी को 30 दिन के बाद, या इवन के 35 दिन के बाद भी मेंसेस आना नॉर्मल ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक एग्जाम्पल को यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से, जो हम 28 डेज़ का साइकिल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप खुद ही अपने साइकिल की लेंथ आपकी जो भी है उससे ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप कमेंट्स बॉक्स में बार बार पूछ रही होती हैं कि हमें 28 दिन के बाद साइकिल आता है, 30 दिन के बाद साइकिल आता है, तो हमारा ओवुलेशन डे क्या होगा, फर्टाइल पीरियड क्या होगा, कब हम अपने हस्बैंड के साथ मिलें तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। आप जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही मुझे प्रोवाइड नहीं करती तो फिर मैं आपको ओवुलेशन डे कैसे निकाल के दे सकता हूँ। तो उसके लिए पिछले 3 माह के एवरेज साइकिल की लेंथ और लास्ट आपकी जो मेंसेस की डेट थी वो बताना जरूरी है, तभी मैं आपको ओवुलेशन डे निकाल के दे सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली ये चीज़ें समझ जाएंगी। अब सबसे पहली चीज़ है आपने साइकिल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक कागज़ पेंसिल लें या एक मंथ का कैलेंडर ले लें। इस तरह से आपने ड्रा करना है डे 1 से लेके डे 31 तक एक मंथ, और फिर अगले महीने के डेज़ भी आपने साथ ही ड्रॉ कर लेने हैं। ये हमने जुलाई का मंथ चल रहा है तो हमने जुलाई को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे 1 से लेके 31 तक, और साथ ही अगस्त को हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। अब साइकिल की लेंथ कैसे निकालते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि पिछले मेंसेस आपको आए थे 4 जुलाई को, तो आप इस 4 जुलाई पे निशान लगा लें, इसको सर्कल कर लें। और अगला साइकिल फ़र्ज़ कर लें कि आपको आता है 3 तारीख को, 3 अगस्त को, इसको भी आपने सर्कल कर लेना है। अब आपने इस 4 जुलाई से 3 अगस्त तक काउंट करना है, इन दोनों डेट्स को भी बीच में शामिल करना है। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि अगर महीना बीच में 31 का है तो 31 को भी बीच में काउंट करना है, अगर 30 का है तो 31 को क्रॉस कर देना है, उसको काउंट नहीं करना। अब अगर आप 4 जुलाई से 3 अगस्त तक काउंट करें तो आपका ये 30 डेज़ का साइकिल बनेगा, यानी कि एक साइकिल की डेट से लेके अगले साइकिल की डेट तक आपने काउंट करना है। ये आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ हो जाएगी। अब इस साइकिल की लेंथ से हम ये पता करेंगे कि आपने हमल ठहरने के लिए कम से कम कितनी बार अपने हस्बैंड के साथ मिलना है, कम से कम कितनी बार एक महीने में रिलेशनशिप बनाना है, और कब कब बनाना है, और जिनको नहीं चाहिए तो कब उन्होंने नहीं करना, अवॉइड करना है रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि एग्जैक्ट उनका 30 डेज़ का साइकिल नहीं होता, हमें 2 या 3 दिन पहले मेंसेस आ जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन मेंसेस लेट हो जाते हैं। तो 2-3 दिन पहले मेंसेस आना या 2-3 दिन लेट होना ये नॉर्मल है। इसके लिए आपने करना ये है कि अपना एवरेज निकालना है, पिछले 3 महीने की जो साइकिल की लेंथ थी वो लिख लेनी है। फ़र्ज़ करें कि एक महीने आपको 26 दिन के बाद साइकिल आया, अगले महीने आपको ये 28 दिन के बाद साइकिल आया, उससे अगले मंथ आपको साइकिल और लेट हो गया, 30 डेज़ के बाद साइकिल आया। तो इन तीनों महीनों के साइकिल की लेंथ को आपने जमा करना है 84, और फिर 3 से आपने डिवाइड कर देना है, तो ये बना 28 डेज़। ये 28 डेज़ आपके साइकिल की एवरेज लेंथ निकल आई है। आपकी 27 निकले, 29 निकले, 30, 32, उसी लिहाज से आपने आगे इस प्रोसीजर को समझना है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई 5 जुलाई को। 5 जुलाई आपके मेंसेस की डेट थी, पहला दिन था मेंसेस का, उसको आपने सर्कल कर लेना है। उसके बाद आपके साइकिल की लेंथ हमने फ़र्ज़ की है 28 डेज़, तो आपने 5 जुलाई से आगे काउंट करना है और 28 डेज़ पूरे करने हैं। 5 जुलाई को आप डे 1 काउंट करेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से आप कैलकुलेट करती जाएंगी। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये 2 अगस्त की डेट पे आपके 28 डेज का साइकिल पूरा होता है। तो इस 2 अगस्त को भी आपने सर्कल कर लेना है, निशान लगा लेना है।
अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी ये मेहनत आपको करना पड़ेगी। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाती हैं, ट्रीटमेंट लेती हैं इनफर्टिलिटी का, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं, अंडा बनाने की दवाइयाँ भी देते हैं, फिर वो दवाइयाँ काम भी करती हैं, और जिस दिन एग आपके अंदर बनता है, एग रिलीज़ होता है, उस दिन आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती ही नहीं है, आपको ओवुलेशन डे का ही पता नहीं है, तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होगी? इसलिए ज़रा ध्यान से स्किप किए बगैर इस कैलकुलेशन को एक दफ़ा समझ लीजिए, फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होगी। तो अब इस 2 अगस्त की डेट पे आपका 28 दिन का साइकिल पूरा हुआ, और इस 2 अगस्त की डेट से ही हम डिसाइड करेंगे कि आपका अंडा कब निकलेगा। इस 2 अगस्त की डेट से, या आपकी जो भी डेट निकली है, अपने मेंसेस की डेट से लेके आगे आपने अपने साइकिल की लेंथ काउंट की, तो आपकी जो भी डेट निकली है उससे 14 दिन पहले आपका एग रिलीज़ होगा, अंडा आपका निकलेगा। कैसे पता करेंगे? इसी 2 अगस्त की डेट से अब हम उल्टी गिनती शुरू कर देंगे पीछे की तरफ। इस 2 अगस्त को हम 1 काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 दिन यहाँ पे पूरे हो गए, और ये डेट बनी है 19 जुलाई। अब ये 19 जुलाई आपका ओवुलेशन डे है, इस दिन आपका अंडा निकलेगा। लेकिन क्या एग्जैक्ट 19 जुलाई को ही निकलेगा? नहीं, क्योंकि हम नहीं बता सकते यहाँ पे कि आपका ओवुलेशन डे एग्जैक्ट 19 जुलाई ही होगा, क्योंकि क्या आप ये गारंटी दे सकती हैं कि आपका साइकिल एग्जैक्ट 28 दिन के बाद ही आएगा? अगर एग्जैक्ट 28 दिन के बाद ही आपका साइकिल आएगा, आप ये गारंटी देती हैं, तो ये 19 जुलाई आपको ओवुलेशन डे है, इसी डे पे जाके अपने हस्बैंड के साथ मिलें, उसी दिन हमल कंसीव हो जाएगा। लेकिन आपको मेंसेस 2 या 3 दिन लेट भी हो सकते हैं, आपको मेंसेस 2 या 3 दिन पहले भी आ सकते हैं, ये ऐसा होना नॉर्मल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 19 जुलाई की डेट में हम 3 दिन प्लस भी कर देंगे, 3 दिन माइनस भी कर देंगे, 3 दिन पीछे भी चले जाएंगे, 3 दिन आगे भी चले जाएंगे, यानी कि 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक इसको हम मार्क कर लेंगे। ये आपका फर्टाइल पीरियड है, ये आपका ओवुलेशन पीरियड है, ये वो पीरियड है जब मैक्सिमम चांसेस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के। और अब कब कब मिलना है और कितनी बार मिलना है इस पीरियड में, ये भी बता देता हूँ। अब आपको पता चल गया कि आपका साइकिल 28 दिन का था, 5 जुलाई को आपको मेंसेस आए थे, 19 जुलाई आपका ओवुलेशन डे बना था, और 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक ये जो 1 हफ्ता है ये आपका फर्टाइल पीरियड निकला है। अब इस 1 हफ्ते में क्या करना है? मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर मैक्सिमम 3 से लेके 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम इसको लेते हैं कि 2 दिन तक फ़र्ज़ करें स्पर्म जिंदा रह सकता है, क्योंकि सबके स्पर्म इतने हेल्दी नहीं होते कि वो 5 दिन तक जिंदा रह सकें। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लें कि 2 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकता है, तो आप इस 1 हफ्ते में 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक 2 दिन के गैप से इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 2 दिन का गैप ना करें, 1 दिन का गैप करें। यानी कि यहाँ पर 16 जुलाई को आप रिलेशन बनाएं, 17 को ना बनाएं, 18 को फिर बनाएं, 19 को ना बनाएं, 20 को फिर बनाएं, 21 को ना बनाएं, और फिर 22 को बनाएं। तो ये कितने दिन बनते हैं? ये 4 रिलेशनशिप बनते हैं। यानी कि मिनिमम कम से कम अगर आप 4 बार रिलेशनशिप बना लेते हैं इस तरह से काउंट करके इन मखसूस दिनों में, तो हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो अगर पॉसिबल हो तो इस 1 हफ्ते में आप स्किप ना करें, इस 1 हफ्ते में आप डेली रिलेशन बनाएं, क्योंकि जिन मर्दों के स्पर्म कमज़ोर हैं, स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो अगर आप डेली बेसिस पे भी इस 1 हफ्ते में रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना, जिनकी फैमिली कंप्लीट है या प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो ये जो ओवुलेशन डे था 19 जुलाई और इससे 3 दिन पहले और इससे 3 दिन बाद, इन दिनों में वो रिलेशन ना बनाएं, अवॉइड करें या प्रोटेक्शन यूज़ करें। लेकिन क्या 100% गारंटी है कि हमल नहीं होगा? अगर इन दिनों में आप इंटरकोर्स नहीं करते, 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि मेल का स्पर्म मैंने बताया कि मैक्सिमम 5 दिन तक जिंदा रहता है। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने ये दिन छोड़ दिए, लेकिन आप 15 जुलाई को आपने रिलेशनशिप बनाया और ये 15 जुलाई को स्पर्म जो अंदर गया वो 5 दिन तक जिंदा रह गया वहीं पे, 19 को आपका ओवुलेशन डे बन रहा है, तो हो सकता है कि 5 दिन पहले से मौजूद स्पर्म की वजह से उस दिन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। लेकिन ऑलमोस्ट 80% प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आप इन दिनों में अवॉइड करते हैं, रिलेशनशिप नहीं बनाते। अब जिन खवातीन का 30 डेज़ का साइकिल है, 32 डेज़ का साइकिल है, वो इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगी अपने साइकिल की लेंथ को। हमने 28 डेज़ तक गिना था, वो 30 डेज़ तक गिन लें, 32 डेज़ तक गिन लें, 35 डेज़ तक गिन लें। उसके बाद उससे उल्टी गिनती शुरू करें और 14 दिन पीछे आ जाएं, वो
आपका ओवुलेशन डे होगा, उसमें 3 प्लस और 3 माइनस करें तो वो जो एक हफ़्ता आपका निकलेगा उसमें आप डेली रिलेशनशिप बनाएं तो हमल जल्दी कंसीव हो सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कम से कम 4 या 5 बार रिलेशनशिप आपने बनाना है महीने के अंदर इन मखसूस दिनों में, क्योंकि बाज़ कपल सारा महीना इकट्ठे नहीं रह सकते किसी वजह से, या उनका कोई वर्क प्रोफाइल या जॉब ऐसी होती है कि वो महीने के बाद छुट्टी आते हैं या 15 दिन के बाद, तो वो इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि ओवुलेशन डे कैसे निकालते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। पिछले 3 माह की एवरेज साइकिल की लेंथ और जो लास्ट आपके साइकिल की डेट थी, जिस डेट को आपको मेंसेस शुरू हुए थे वो डेट, तभी मैं आपको ओवुलेशन डे निकाल के दे सकता हूं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।